गायत्री साधना से अनेकों प्रयोजनों की सिद्धि। गायत्री मंत्र सर्वोपरि मंत्र है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता वह निश्चित रूप से गायत्री द्वारा हो सकता है। दक्षिण मार्गी योग साधक वेदोक्त पद्धति से जिन कार्यों के लिए अन्य किसी मंत्र से सफलता प्राप्त करते हैं वे सब प्रयोजन गायत्री से पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वाम मार्गी तांत्रिक जो कार्य तंत्र प्रणाली से किसी मंत्र के आधार पर करते हैं वो भी गायत्री मंत्र द्वारा किए जा सकते हैं। यह एक प्रचंड शक्ति है जिसे जिधर भी लगा दिया जाएगा उधर ही चमत्कारी सफलता मिलेगी। काम्य कर्मों के लिए, सकाम प्रयोजनों के लिए अनुष्ठान करना आवश्यक होता है। 1.25 लाख का पूर्ण अनुष्ठान, 24,000 का आंशिक अनुष्ठान अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली कहावत इस क्षेत्र में भी चरितार्थ होती है। साधना और तपश्चर्या द्वारा जो आत्मबल संग्रह किया गया है उसे जिस काम में भी खर्च किया जाएगा उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। बंदूक उतनी ही उपयोगी सिद्ध होगी जितनी बढ़िया और जितने अधिक कारतूस होंगे। गायत्री की प्रयोग विधि एक प्रकार की आध्यात्मिक बंदूक है। तपश्चर्या या साधना द्वारा संग्रह की हुई आत्मिक शक्ति कारतूसों की पेटी है। दोनों के मिलने से ही निशाने को मार गिराया जा सकता है। कोई व्यक्ति प्रयोग विधि जानता हो पर उसके पास साधन बल न हो तो ऐसा ही परिणाम होगा जैसा खाली बंदूक का घोड़ा बार बार चटका कर कोई आशा करे कि अचूक निशाना लगेगा। इसी प्रकार जिसके पास तपोबल है पर उसका काम्य प्रयोजन के लिए विधिवत प्रयोग करना नहीं जानते वैसे हैं जैसे कोई कारतूस की पोटली बांधे फिरे और उन्हें हाथ से फेंक फेंक कर शत्रुओं की सेना का संहार करना चाहे। ये उपास्यास्पद तरीके हैं। आत्मबल संचय करने के लिए जितनी अधिक साधनाएं की जाए उतनी अच्छी है। 5 प्रकार के साधक गायत्री सिद्ध समझे जाते हैं। पहला है लगातार 12 वर्ष तक प्रतिदिन कम से कम 1 माला नित्य जप किया हो। दूसरा, गायत्री की ब्रह्म संध्या को 9 वर्ष किया हो। तीसरा, ब्रह्मचर्य पूर्वक 5 वर्ष तक प्रतिदिन 1000 मंत्र का जप किया हो। चौथा, 24 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान किया हो। और पांचवा, 5 वर्ष तक विशेष गायत्री जप किया हो। जो व्यक्ति इन साधनाओं में कम से कम एक या एक से अधिक का तप पूरा कर चुके हैं वे गायत्री मंत्र का काम्य कर्म में प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 24,000 वाले अनुष्ठानों की पूंजी जिनके पास है वे भी अपनी अपनी पूंजी के अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते हैं। नीचे कुछ खास प्रयोजनों के लिए गायत्री प्रयोग की विधियां दी जाती हैं। रोग निवारण। स्वयं रोगी होने पर जिस स्थिति में भी रहना पड़े उसी में मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिए। एक मंत्र समाप्त होने और दूसरा आरंभ होने के बीच में एक बीज मंत्र का संपुट भी लगाते चलना चाहिए। सर्दी प्रधान यानी कफ रोग में एम बीज मंत्र, गर्मी प्रधान पित्त रोगों में एम ऐ, अपच एवं विष तथा वात रोग में हुम बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। निरोग होने के लिए वृषभ वाहिनी हरित वस्त्रा गायत्री का ध्यान करना चाहिए। दूसरों को निरोग करने के लिए भी इन्हीं बीज मंत्रों का और भी इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के पीड़ित अंगों पर उपर्युक्त ध्यान और जप करते हुए हाथ फेरना, जल अभिमंत्रित करके रोगी पर मार्जन देना एवं छिड़कना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में तुलसी पत्र और काली मिर्च गंगा जल में पीसकर दवा के रूप में देना, ये सब उपचार ऐसे हैं जो किसी भी रोग के रोगी को दिए जाएं उसे लाभ पहुँचाए बिना नहीं रहेंगे। विष निवारण। सर्प, बिच्छू, बर, ततैया, मधुमक्खी और जहरीले जीवों के काट लेने पर बड़ी पीड़ा होती है। साथ ही शरीर में विष फैलने से मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है।
इस प्रकार की घटनाएं घटित होने पर गायत्री शक्ति द्वारा उपचार किया जा सकता है। पीपल वृक्ष की समिधाओं से विधिवत हवन करके उसकी भस्म को सुरक्षित रख लेना चाहिए। अपने नासिका का जो स्वर चल रहा है उसी हाथ पर थोड़ी सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमंत्रित करता चले और बीच में होम बीज मंत्र का संपुट लगावे तथा रक्त वर्ण अश्वारूढ़ा गायत्री का ध्यान करता हुआ उस भस्म को विषैले कीड़े के काटे हुए स्थान पर 2-4 मिनट मसले। पीड़ा में जादू के समान आराम होता है। सर्प के काटे हुए स्थान पर रक्त चंदन से किए हुए हवन की भस्म मलनी चाहिए और अभिमंत्रित करके घृत पिलाना चाहिए। पीली सरसों अभिमंत्रित करके उसे पीस कर 10 इंद्रियों के द्वार पर थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। ऐसा करने से सर्प विष दूर हो जाता है। बुद्धि वृद्धि। गायत्री प्रधानतः बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला मंत्र है। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक प्रकार याद नहीं कर पाते, उनके लिए निम्न उपासना बहुत उपयोगी है। उपासना इस प्रकार है। सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भीगे हुए मस्तक पर लगने दें। पूर्व की ओर मुख करके अर्ध खुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम 1 माला यानी 108 मंत्र अवश्य जपना चाहिए। पीछे हाथों की हथेली का भाग सूर्य की ओर इस प्रकार करें मानो आग पर ताप रहे हैं। इस स्थिति में 12 मंत्र जप कर हथेलियों को आपस में रगड़ना चाहिए और उन उष्ण हाथों को मुख, नेत्र, नासिका, गर्दन, कान, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर फिराना चाहिए। राजकीय सफलता। राजकीय सफलता के लिए किसी सरकारी कार्य, मुकदमा, राज्य स्वीकृति, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री का उपयोग किया जा सकता है। जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो अथवा कोई आवेदन पत्र लिखना हो, उस समय ये देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि दाहिना स्वर चल रहा हो तो पीतवर्ण ज्योति का मस्तिष्क में ध्यान करना चाहिए और यदि बायां स्वर चल रहा हो तो हरे रंग के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। मंत्र में सप्त व्याहृतियाँ ओम भू भुव स्वः मह जन तप सत्यम लगाते हुए 12 मंत्रों का मन ही मन जप करना चाहिए। दृष्टि उस हाथ के अंगूठे के नाखून पर रखनी चाहिए जिसका स्वर चल रहा हो। भगवती की मानसिक आराधना प्रार्थना करते हुए राजद्वार में प्रवेश करने से सफलता मिलती है। दरिद्रता का नाश। दरिद्रता, हानि, ऋण, बेकारी, साधनहीनता, वस्तुओं का अभाव, कम आमदनी, बढ़ा हुआ खर्च, कोई रुका हुआ आवश्यक कार्य आदि की व्यर्थ चिंता से मुक्ति दिलाने में गायत्री साधना बड़ी सहायक सिद्ध होती है। उससे ऐसी मनोभूमि तैयार हो जाती है जो वर्तमान अर्थ चक्र से निकालकर साधक को संतोषजनक स्थिति पर पहुंचा दे। दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्रीम शक्ति की उपासना करनी चाहिए। मंत्र के अंत में 3 बार श्रीम बीज का संपुट लगाना चाहिए। साधना काल के लिए पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मिले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। पीताम्बरधारी हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पीतवर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है। भोजन में भी पीली चीज़ें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। सुसंतति की प्राप्ति। सुसंतति की प्राप्ति के लिए जिसकी संतान नहीं होती है, होकर मर जाती है, रोगी रहती है, गर्भपात हो जाते हैं, केवल कन्याएं होती हैं, तो इन कारणों से माता पिता को दुखी रहना स्वाभाविक है।
इस प्रकार के दुखों से भगवती की कृपा द्वारा छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार की साधना में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित हो सकें तो बहुत ही अच्छा। एक पक्ष के द्वारा ही पूरा भार कंधे पर लिए जाने से आंशिक सफलता ही मिलती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर साधना पर बैठें। नेत्र बंद करके श्वेत वस्त्र आभूषण अलंकृत किशोर आयु वाली कमल पुष्प हाथ में धारण किए हुए गायत्री का ध्यान करें। यम यम बीज के 3 संपुट लगाकर गायत्री का जप चंदन की माला पर करें। नासिका से सांस खींचते हुए पेडू तक ले जानी चाहिए। पेडू को जितना वायु से भरा जा सके भरना चाहिए। फिर सांस रोककर यम बीज संपुटित गायत्री का कम से कम 1 अधिक से अधिक 3 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार पेंडु में गायत्री शक्ति का आकर्षण और धारण कराने वाला ये प्राणायाम 10 बार करना चाहिए। उसके बाद अपने वीर्यकोश या गर्भाशय में सुवर्ण ज्योति का ध्यान करना चाहिए। ये साधना स्वस्थ सुंदर तेजस्वी गुणवान बुद्धिमान संतान उत्पन्न करने के लिए है। इस साधना के दिनों में प्रत्येक रविवार को चावल दूध दही आदि केवल श्वेत वस्तुओं का ही भोजन करना चाहिए। शत्रुता का संहार। शत्रुता का संहार करने के लिए द्वेष कलह मुकदमाबाजी मनमुटाव को दूर करना और अत्याचारी अन्यायी अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करना आत्मा तथा समाज में शांति रखने के लिए 4 क्लीम बीज मंत्रों के संपुट समेत रक्त चंदन की माला से पश्चिमाभिमुख होकर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जप काल में सिर पर यज्ञ भस्म का तिलक लगाना तथा ऊन का आसन बिछाना चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर सिंहारूढ़ खड्ग हस्ता विकराल बदना दुर्गा वेशधारी गायत्री का ध्यान करना चाहिए। जिन व्यक्तियों का द्वेष दुर्भाव निवारण करना हो उनका नाम पीपल के पत्ते पर लाल चंदन की स्याही और अनार की कलम से लिखना चाहिए। इस पत्ते को उल्टा रखकर प्रत्येक मंत्र के बाद जल पात्र में से एक छोटी चम्मच भर के जल लेकर उस पत्ते पर डालना चाहिए। इस प्रकार 108 मंत्र जपने चाहिए। इससे शत्रु के स्वभाव का परिवर्तन होता है और उसके द्वेष करने वाली सामर्थ्य घट जाती है। अगला है भूत बाधा की शांति। कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों सांसारिक विकृतियों तथा प्रेत आत्माओं के कोप से कई बार भूत बाधा के उपद्रव होने लगते हैं। कोई व्यक्ति उन्मादियों जैसी चेष्टा करने लगता है। उसके मस्तिष्क पर किसी दूसरी आत्मा का आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य या पशु ऐसी विचित्र दशा का रोगी होता है जैसा कि साधारण रोगों से नहीं होता। भयानक आकृतियां दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुष्य द्वारा की जाने जैसी क्रियाओं का देखा जाना भूत बाधा के लक्षण हैं। इसके लिए गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है। सतोगुणी हवन सामग्री से विधि पूर्वक यज्ञ करना चाहिए और रोगी को उसके निकट बिठा लेना चाहिए। हवन की अग्नि में तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना चाहिए। बुझी हुई यज्ञ भस्म सुरक्षित रख लेनी चाहिए। किसी को अचानक भूत बाधा हो तो उस यज्ञ भस्म को उसके हृदय, गिरवा, मस्तक, नेत्र, कर्ण, मुख, नासिका आदि पर लगाना चाहिए, जिससे ये सारी बाधा मिट जाती है। अगला है दूसरों को प्रभावित करना। जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल हैं उन्हें अनुकूल बनाने के लिए उपेक्षा करने वालों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए गायत्री द्वारा आकर्षण क्रिया की जा सकती है। वशीकरण तो घोर तांत्रिक क्रिया द्वारा ही होता है, पर चुंबकीय आकर्षण जिससे किसी व्यक्ति का मन अपनी ओर सद्भावना पूर्वक आकर्षित हो, गायत्री की दक्षिण मार्गी इस योग साधना से भी हो सकता है। गायत्री मंत्र का जप 3 प्रणव लगाकर करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए कि अपनी त्रिकुटी यानी मस्तिष्क के मध्य भाग में से एक नील वर्ण विद्युत तेज की रस्सी जैसी शक्ति निकलकर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसे आपको आकर्षित करना है।
और उसके चारों ओर अनेक लपेट मारकर लिपट जाती है। इस प्रकार लिपटा हुआ वो व्यक्ति अर्धतंद्रित अवस्था में धीरे धीरे खिंचता चला आता है और अनुकूलता की प्रसन्न मुद्रा उसके चेहरे पर छाई हुई होती है। आकर्षण के लिए ये ध्यान बड़ा प्रभावशाली है। किसी के मन में मस्तिष्क में से उसके अनुचित विचार हटाकर उचित विचार भरने हों तो ऐसा करना चाहिए कि शांत चित्त होकर उस व्यक्ति को अखिल नील आकाश में अकेला सोता हुआ ध्यान करें और भावना करें कि उसके कुविचारों को हटाकर आप उसके मन में सद्विचार भर रहे हैं। इस ध्यान साधना के समय अपना शरीर भी बिल्कुल शिथिल और नील वस्त्र से ढका होना चाहिए। अगला है रक्षा कवच। किसी शुभ दिन उपवास रखकर केसर, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, गोरोचन इन 5 चीज़ों के मिश्रण की स्याही बनाकर अनार की कलम से 5 प्रणव संयुक्त गायत्री मंत्र बिना पालिश किए हुए कागज या भोजपत्र पर लिखना चाहिए। कवच चांदी के ताबीज में बंद करके जिस किसी को धारण कराया जाए उसकी सब प्रकार की रक्षा करता है। रोग, अकाल मृत्यु, शत्रु, चोर, हानि, बुरे दिन, कलह, भय, राजदंड, भूत प्रेत, अभिचार आदि से यह कवच रक्षा करता है। इसके प्रताप और प्रभाव से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सुख साधनों में वृद्धि होती है। कांसे की थाली में उपर्युक्त प्रकार से गायत्री मंत्र लिखकर उसे प्रसव कष्ट से पीड़ित प्रसूता को दिखाया जाए और फिर पानी में घोलकर उसे पिला दिया जाए तो कष्ट दूर होकर सुखपूर्वक शीघ्र प्रसव हो जाता है। अगला है बुरे मुहूर्त और शकुनों का परिहार। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि कोई कार्य करना या कहीं जाना है, उस समय कोई शकुन या मुहूर्त ऐसे उपस्थित हो रहे हैं जिनके कारण आगे कदम बढ़ाते हुए झिझक होती है। ऐसे अवसरों पर गायत्री की एक माला जपने के पश्चात कार्य आरंभ किया जा सकता है। इससे सारे अनिष्टों और आशंकाओं का समाधान हो जाता है और किसी अनिष्ट की संभावना नहीं रहती। विवाह न बनता हो या विधि वर्ग न मिलते हों, विवाह मुहूर्त में सूर्य, बृहस्पति, चंद्रमा आदि की बाधा हो तो 24,000 जप का 9 दिन वाला लघु अनुष्ठान करके विवाह कर देना चाहिए। ऐसे विवाह से किसी प्रकार के अनिष्ट होने की कोई संभावना नहीं है। वह सब प्रकार शुद्ध और ज्योतिष सम्मत विवाह के समान ही ठीक माना जाना चाहिए। अगला है बुरे स्वप्नों के फल का नाश। रात्रि या दिन में सोने में कई बार ऐसे भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ते हैं जिससे स्वप्न काल में भयंकर त्रास और दुख मिलता है एवं जागने पर भी उसकी याद बनी रहती है और दिल धड़कता है। ऐसे स्वप्न कभी अनिष्ट की आशंका का संकेत करते हैं। जब ऐसे स्वप्न हों तो 1 सप्ताह तक प्रतिदिन 10-10 मालाएं गायत्री मंत्र जपना चाहिए और गायत्री का पूजन करना या कराना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम या गायत्री चालीसा का पाठ भी दुःस्वप्नों के प्रभाव को नष्ट करने वाला है। उपर्युक्त पंक्तियों में कुछ थोड़े से प्रयोग और उपचारों का अभ्यास कराया गया है। अनेक विषयों में अनेक विधियों से गायत्री का जो उपयोग हो सकता है उसका विवरण बहुत विस्तृत है, ऐसे छोटे छोटे लेखों में नहीं आ सकता। उसे तो स्वयं अनुभव करके अपना इस मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक प्रदर्शन नियुक्त करके ही किया जा सकता है। गायत्री की महिमा अपार है, वो कामधेनु है, उसकी साधना उपासना करने वाला कभी निराश नहीं लौटता। ओम शांति।